ये बताइए क्या उल्टा के में आपकी धर्म पत्नी भी मारी गई थी? मेरी धर्म पत्नी मारी गई। और बाबू ये बताइए क्या आपकी कोई बेटी भी थी? हाँ, मेरी बेटी, मेरी आरती बेटी थी। क्या भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? और ये एक बेटी अपने पिता के सामने खड़ी वो भी डॉक्टर के लिबास में, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मैं इनकी बेटी हूँ। लेकिन आज मैं सच्चाई को नहीं छुपाऊंगी। ये बाबूजी, जिस बेटी को आप वर्षों पहले ढूंढते हुए आए हैं, आपकी नजरों के सामने और कोई नहीं बल्कि आपकी बेटी आरती ही खड़ी है बाबूजी। हाँ बाबूजी। लेकिन नहीं, तू मेरी आरती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बाबूजी? क्योंकि मेरी बेटी इस लिबास में नहीं कभी थी। हाँ बाबूजी, इसका बहुत बड़ा राज है बाबूजी। ये बताइए आपके डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जैसे नाम का पुलिस ऑफिसर था। हाँ बाबूजी, माँ की मर जाने के बाद मैं माँ की लाश के पास बैठी बैठी रो रही थी। इंस्पेक्टर जसवंत आया और मुझसे कहने लगा, बेटी तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तू किसके सहारे जिएगी? इसलिए चल मेरे साथ, मैं तेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा, तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन बाबूजी वो धोखे से मुझे ले गया, चमेली बाई के कोठे पर 1 लाख रुपए में बेच दिया। बना दिया मेरे पैरों में घुंघर, अरे बना दिया मुझे बेचा। प्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनते मेरी मौत क्यों नहीं आई? बाबूजी, हमें नाच गाना मुझे सुनाती रही। एक दिन की बात है, वहां ठाकुर भैरव सिंह पहुंचा, मुझे पहला फुसला कर ले गया बाबूजी। ही बाबूजी, और उस दरिंदे ने आपकी बेटी की इज्जत आबरू को लूट लिया बाबूजी। इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसी दिन से मैंने कसम खा ली, उसी दिन से एक काला लिबास मैंने धारण कर लिया बाबूजी। बाबूजी, क्या है? इतने दिनों की बाद आपकी बेटी आपसे मिली है, क्या अपने गले नहीं लगाओगे बाबूजी? जरूर लगाओ बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका दाहिनी भुजा क्या हुई? आपके दाहिने हाथ को क्या हुआ बाबूजी? बताइए न बाबूजी। क्या बताओ बेटी, जिस दिन थाने में डकैती पड़ी उसके बाद तेरी माँ को भैरव सिंह ने मार दिया और तेरे छोटे भाई को उठा ले गया। उसके बाद में मेरा हाथ काट डाला। हरामजादे भैरव सिंह, तूने मेरी परिवार बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबूजी, ये बताइए क्या आपके बेटे थे? क्या नाम था उनका? छोटे बेटे का नाम राजेश था और बड़े बेटे का नाम राजू था। बाबूजी, आपके दोनों बेटे अभी इस धरती पर जीवित हैं क्या? हाँ बाबूजी। जीवित है? हाँ, लेकिन वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं बाबूजी। अगर आप
अपने बेटों से मिलना चाहते तो मेरे साथ चलिए, वरना एक दूसरे का खून कर देंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चलिए बाबूजी, चलिए। राजू, लेकिन आज मैं क्या देता हूँ, क्या? लेकिन तुम घबराओ मत, जब तक राजू जिंदा है क्यों नहीं राजू? तुझे कुछ का आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, हो मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होगे जुदा, जुदा आग सबूत खा ले, चाहत रहेगी सदा सदा। चाहे लाख तूफान आए, हो मुश्किल हो जीना फिर भी, मिल के न होगे जुदा, जुदा कसम खा। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज़दारी नहीं, ओ हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। तुम ही तुम हो दुनिया में मेरे प्यार का आशिया, तुम ही तुम हो दुनिया में मेरे प्यार का आशिया, सितम हो चाहे कितने, सितम हो चाहे जितने, कि हंसते हंसते तुमने कर दे दे जान फिदा, फिदा कसम खा ले। कौन सुल्तान से तू बोल यहाँ क्यों आया है, बोल। राधा को मेरे हवाले कर दे, राधा को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे हाथ में ऐसा नहीं होगा। ना सुल्तान, तू क्या कहता है कि राधा को तेरे हवाले कर दूं? नहीं, तेरा तो बिल्कुल गलत है सुल्तान सिंह। साथ तुझे आता है ना कि राधा को हमने प्यार किया है, हमने प्यार किया है, जीना मरने की कसम खाई है। अच्छा, रही बात ये, अगर राधा के लिए राजू की जान चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, इन्हें लेकिन राधा को हवाले नहीं कर सकता हूँ। जीने मरने की कसम खाई है, हाँ सुल्तान सिंह। तो क्या तू राधा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा? हाँ सुल्तान सिंह। तो तू राधा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा, तो आज मैं तेरी जान लेकर और इस राधा को लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ तुझे। ना सुल्तान सिंह नहीं, तो कौन आ गया रे? कबाब पे हड्डी बन के है बुड्ढे? कौन है रे तो? बुड्ढे नहीं, जिसे तुम मारना चाहते हो ये तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारा भाई कोई नहीं है, मैं सिर्फ इस दुनिया में अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ये हमारा भाई नहीं हो सकता। नहीं, देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो। तू मेरा बाप, तू मेरा बाप। मैं अभी 2 घंटे पहले अपने बाप को शमशान घाट पर पहुंचा करके आ रहा हूँ, और तू बोल रहा है तू हमारा बाप है। हाँ, नहीं, तेरा बाप। तू हमारा बाप नहीं हो सकता।
मैं तेरा बाप। तू मेरा बाप है। अच्छा ये बता, जब तू मेरा बाप है तो तू कोई साबुत बता सकता है कि तू हमारा बाप है? मैं बता सकता हूं। देख, जब तू छोटा सा था ना, तो तेरी माँ तेरे हाथ में चक्र का निशान बनवाया था। नारी खोल करके देख, तेरे हाथ में चक्र का निशान है कि नहीं है? अगर है तो तू मेरा बेटा है। अच्छा, अगर इसके हाथ में चक्र का निशान है तो वो तुम्हारा बेटा है? हाँ। तो ठीक है, हमारे हाथ में चक्र का निशान मैं देखता हूं। समीक्षा देता हूं, मेरे भैया ने चक्र का निशान। अच्छा मेरे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे हाथ में ये चक्र का निशान, इसका मतलब ये हुआ कि राजू हमारा बड़ा भाई है। मुन्ना, मुन्ना राजेश, अरे पगले, मैं आज तक तुझे गाली गाली देता था, लेकिन आज तो मेरा भाई राजेश से मेरे भाई, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ। नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, भैया एक बार मुझे अपनी छाती से लगा लो भैया। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना मेरे भाई। राजेश, तेरा भाई तुझे जरूर माफ करेगा, जरूर माफ करेगा। नहीं, अगर मैं नहीं आ जाता तो आज दोनों भाई आपस में लड़ करके मर जाते और तुम दोनों लोग। पिताजी, कैसे हुआ? ये जानने से पहले तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ। हमारी बहन? क्या हमारे बहन भी है? हाँ। कौन है मेरी बहन? मेरी बेटी आरती ये सामने खड़ी हुई है। आरती, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन नहीं हो सकती, मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों मेरे मुन्ने, अगर पिताजी आपके पिता हो सकते हैं, बड़े भैया राजू आपका भाई हो सकता है, तो ये आरती आपकी बहन क्यों नहीं हो सकती मेरे भाई? तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, मेरी बहन नहीं हो सकती। धर्मराज सिंह मेरा बाप हो सकता है, ये राजू मेरा भाई हो सकता है, लेकिन तू मेरी बहन नहीं हो सकती। नहीं मेरे मुन्ने, ऐसा मत कहो मेरे मुन्ने, ऐसा मत कहो मुन्ने।
ये बता, मैं तेरी बहन क्यों नहीं हो सकती हूँ? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। दिल दीदी इन्हीं आंखों से तुम्हें गंदी निगाहों से देखा और इन्हीं मुंह से तुम्हें गंदी गंदी बात कही। तुम मेरी बहन कहते हो? हाँ मेरे मुन्ने, हाँ मैं मानती हूँ। तूने अपनी नजर से मुझे गलत नजर देखा, अपने मुख से घिनौनी घिनौनी बातें कही, लेकिन मुझे नहीं, उस आरती बाई को। अगर तू जानता मैं तेरी सगी बहन हूँ तो अपने मुख से गंदी गंदी गाली नहीं देता मेरे मुन्ने, नहीं देता। बहन मुझे माफ कर दे। अरे मुझे माफ कर दे मेरी प्यार। मुझे माफ कर दे और मेरी प्यार बहना, ऐसी ये गलती नहीं। हाँ मेरे मुन्ने, मैं तुझे अवश्य माफ करूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। बाजार जाती थी एक राखी लाती थी, और अब बाजार जाऊंगी 2 राखी लाऊंगी, 2, एक बड़े भैया राजू के लिए और दूसरी वाली अपने मुन्ने के लिए। बहन मैं वादा करता हूँ, आज तेरा भाई वादा करता है कि अपने जीते जी तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। ये तेरा भाई का वादा रहा। बहन मेरे जीते जी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे मुन्ने, आप मेरे गले से लग जा। एक बार मुझे माफ करके अपने सीने से लगा ले मेरी बहन, मुझे लगा ले सीने से। मारना था किसको? मर गया कौन सा ना? कोई तो मर गया, निकल चल। ये तुमने क्या किया? अरे ये दरिंदे मुझे मारना चाहते थे। भैया ये दरिंदे मुझे मारना चाहते थे। मुझ पर आने वाली गोली तुमने अपने ऊपर क्यों ले ली मेरे भाई? बहन मैंने दीदी मैंने वादा किया था और आपको वचन दी थी कि मैं अपने जीते जी तेरे ऊपर कोई आंच नहीं, कोई संकट नहीं आने दूंगा। इसलिए दीदी देख देख सामने से मुझे कोई बुला रहा है। मुझे जाना होगा दीदी, दीदी मुझे जाना होगा दीदी। भरोसे कौन एसपी? ओ
कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बेटी आरती, इन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ना। और जसवंत सिंह कमीना, तू तो साले वर्दी पहन करके बहुत गद्दार निकला। कानून के साथ में तूने खिलवाड़ किया है। तुझे ऐसी मौत दी जाएगी कि घुट घुट करके साले मर जाओगे। इन दोनों को बेटी नहीं छोड़ना हरामजादों को। अरे जसवंत, तुम क्यों मुंह लटका कर खड़े हुए हो? एसपी साहब अभी जाएंगे थाने और थाने से पुलिस बुला कर लाएंगे। पुलिस आएगी, हाथों में हथकड़े लगा देगी, जेल में बंद कर देगी। हम लोग जमानत से छूट जाएंगे। अब उसके बाद में फिर अपना वही आतंक मचाएंगे। कुत्ता साला पुलिस की नौकरी करता है। बोल, मुझे मारे। भारत साहब बाहर रुसवा लिया था ना? कितने रुसवा लिया था? मेरे पिताजी का हाथ कटवाया था। बोल, कितने रुसवा लिया था? बोलते नहीं निकल रहे। 1 लाख। साला अब बहन तक कलिया बात थाना में रहो है। अभी तुम्हारे थाना तुम्हारे खोन दिया वाले मां और घुसट जाए तुम्हारे। समझ लो। ये बताओ, तुम्हारे पैसा का हमका खुलवा दियो मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म मिला रहा है और वो 50,000 रुपए में मुर्गी फार्म भैया खोल दी। हमका फ्री पैसा पावल मुर्गी फार्म खोल दे। मतलब ये भी गुनहगार है। 300 बच्चा मुर्गी फार्म के लाइन। हाँ, मुर्गी फार्म में पैसा लगा हुआ 300 बच्चा लाए छोड़ दिए। साले यहाँ 15 दिन का ड्यूटी का करे लागिन हुआ कहीं तो देखा मुर्गी बच्चा समझ ले मरेगी। जसवंत सिंह, क्योंकि साला हराम का पैसा हराम में चला गया। जसवंत सिंह, ये कौन है? बता दियो। ये जात कौन है? ये हमारा हवलदार है। जात का कौन है? शुक्ला है। हाँ। और क्या पलाता है? मुर्गी फार्म। ये झूठ बोलता है। इधर आओ, हम तुम्हारे हवलदार हैं। और क्या? साले या बात देवा से पूछो। अब बताइए खुदे। 1000 रुपया मुझसे लेता था। कौन पैसा? ऑर्डर मैं करता था और काम तुम करते थे, लेकिन आधी रकम मुझसे ले लेते थे। खुलवाए तुम रहो, पाले हम रहे। हम नौकरी कर रहे हैं। तो तुम एक वर्दी हमका कहा दे दियो अपन वटही फटही खटही वही में तुम हमका मोल ले ली हो है? ए भैया, ई का छोड़ो। ई तो आए सार पौधा अभी जर नहीं पकड़े पाए। वो है कहाँ? बुला साले को। ऊका साले भाई लो। बुलाओ भारत सिंह को। आओ भारत सिंह, आओ। चला गया ना? वो आरती चली गई ना? अच्छा, जो साली चली गई है, वरना अगर नहीं जाती ना तो उसको पैर पकड़ करके ना सोले को
साले बार बार क्या करोगे, क्या करोगे? हैं? मर जाओगे, पैसा ले लेते हो। तिनके घूर पिटी हो तो कहाँ तुम मजा पई हो? फिर और आगे हमारे यहाँ घर मालिक आ गए, घर मालकिन मलकिन भी आई है। कहीं की जब बताओ है। ये जब दुनिया का इधर से उधर कर सकत है हाँ हाँ तो इनके शूटर काहे नहीं उतरवा जा? हाँ, ये बात सच कहते तो हो। भाई घर मालकिन कहीं ना घर मालिक कहीं ना कि ठीक है। इनके पूरा बटन से उतरवाओ कपड़ा उतराओ थले। रुपया जहाँ जत्ता ला गए नौटंकी समझ लो, फिर हम करावा फिर करी हो। ठीक है, उतारो से। साले हंसते हो, नहीं हंसते हो। तो उतारो, इधर आओ। तुमका दिया कि हमरे तनी तरस देखो साला जैसे इतना कपड़ा कितना पहने थे जैसे साला बंधुआ घेटा अलहरीन के दाल पियला तो यहाँ लौटंकी में और गलिया बीड़ी 15 डब्बी सिगरेट लिख दियो हैं? आजा मिलियो। मालिक का कुछ नहीं मिले दाल में। हमारे बगल में कपड़ा उतारो ये मुंह मनई बना तुमका छोड़ा ये उतारो। घर मालकिन कहीं कपड़ा पूरा उतरवायो लेकिन घर मालिक का दिया था का चीज मादर जान साले चुअर चंडाल तेरी माँ का तेरी ऐसी तैसी करो। घर मालिकिन से इतना संदेश लाया लेकिन कभी कुछ दिए तो दिया। इनके तरही करे के इंतजाम करो। पांच थैलिया लकड़ी, 2 थैलिया कंडा, एक लोटिया, लोटिया है, एक छुड़िया, एक ठो छुरी का हम क्रिया बैठ हम अपने बाप का क्रिया नहीं बैठा। अय्या देखो डबल ट्रिपल स्पीड टेंडर पहले देखो यही से साले तो मोटान यह उतारो। तब तो हमारा आज घर मालकिन कहीं तुमका सब कुछ दिया मगर तुमका बजरंग बली बना के यहाँ से जा दिया। घर मालिकिन दिखाऊं मैंने तब तक उतारा। अबे इधर आओ। हमरे यहाँ गोली भैया, गोली गोली भैया बिल्कुल गोल है। हाँ गोल है ना मटोल है। अच्छा, अब वही कहीं कि इका उतारो पैसा हम दे देंगे। पैसे उनका पैसे है ही नहीं। वो खुदे भीख मांग के लाग गया कहीं की गोकुला के कोई पुरमा का खुद टका टका मर पन्नालाल जी ओ गोली कुम्हाड़ा नहीं बता रहे हैं। कुलदीप भैया कैमरा मैन फोकस चालू करो। अब हम समझ लो कि हम कसाई यार अब चिकवा ई तिनके बकरीन का ठीहा बुलावा है। सोनू भैया